ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। इंदिरा एकादशी का व्रत हम किस दिन रखें, व्रत का महत्व क्या है और नियम क्या है और कथा क्या है। सबसे पहले नियम, एकादशी के दिन अनाज का सेवन ना करें और ना ही चावल का सेवन करना चाहिए। स्थिति पर शराब और मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। इस दिन अत्यधिक खाने से बचें, भले ही वह सात्विक चीज़ें क्यों ना हों, यानी कम खाना चाहिए। अपने सेवन में संयम रखें, यानी आराम से और धीरे धीरे खाएं। अशुभ समय यानी हरवासर और मध्यम के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। इस दिन वाद विवाद करने से बचें और इस दिन भगवान को जब आप नैवेद्य अर्पण कर रहे हों तो उस समय बीच में आपको बोलना नहीं है। अपने मन में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को यह नैवेद्य समर्पित करें। शास्त्रों में एकादशी का बड़ा महत्व कहा गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की सदा ही उन पर कृपा बनी रहती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करते हैं, भगवान को केले का फल समर्पित करते हैं और भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति जीवन में हर प्रकार का दुख पा रहे हों, जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही हों, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बात करते हैं एकादशी का व्रत किस दिन का रहेगा और व्रत की कथा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ, फिर आपको जानकारी दूंगा कि ये व्रत किस दिन रहने वाला है। तो ध्यान से सुनना है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। सतयुग में महेश्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर कर आए और महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी कहने लगे, हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एक एकादशी का बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कर उस व्रत का फल मेरे लिए संकल्प कर दे तो मेरी मुक्ति होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। जब राजा ने महर्षि नारद के इन वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और बोला कि हे देवऋषि, कृपा करके इसी विधि बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को जागरण करें। फिर दूसरे दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल दांतुन कर स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प करें और निराहार रहे। दूसरे दिन इस फल को पितरों को समर्पित कर दें तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा ने भी इसी प्रकार व्रत किया और फिर उसका पिता बैकुंठ लोक को गया। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी। वही इसका समापन रविवार 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। तो पंचांग को देखते हुए यह व्रत 28 तारीख को रहने वाला है, क्योंकि वृद्धा और शुद्धा दो प्रकार की एकादशी होती हैं। दशमी के साथ एकादशी लगती है वो वृद्धा होती है और द्वादशी के साथ एकादशी लगती है वो शुद्धा होती है। तो इसलिए द्वादशी के साथ ही व्रत रखा जाता है, चाहे एक घड़ी के लिए एकादशी लगी हो। तो 28 तारीख का यह व्रत रहेगा। 28 तारीख को पूरे नियम के साथ में संकल्प के द्वारा ये व्रत करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी
और पितरों का नाम लेते हुए संकल्प करें, व्रत रखें। इसके साथ ही 29 को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के बीच में पारण करना है। व्रत का जो पारण करना है वो इसी समय करना है, और व्रत का जो फल है वो आप अपने पितरों को भी दे सकते हैं। द्वादशी तिथि वैसे 4:30 बजे तक रहेगी, उससे पहले आप पारण कर लें, क्योंकि त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए, द्वादशी लगी हो तभी पारण करते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।